श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 17 मार्च, चैत्र शिवरात्रि का विशेष अवसर है और इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। अब आपको बता दें, आज इस 17 मार्च चैत्र शिवरात्रि में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से उपाय कर सकते हैं। उन्हीं 7 उपायों की बात इस वीडियो में करेंगे। आप इन 7 में से कोई एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर आटे के दीपक कैसे बनाए जाते हैं वह दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवरात्रि में शाम के समय किए जाने वाले उपायों की महत्वता होती है और इसमें दीपक सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आपको आटे का दीपक कैसे तैयार करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इस आटे के दीपक से आपको 3 जगह शिवरात्रि के दिन दीपक लगाना शुरू कर देना है। 3 स्थान कौन कौन से हैं, कैसे दीपक लगाना है, कौन सी बाती का उपयोग करना है, विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में देखकर समझते चाहिए। यह आपके दीपक तैयार होगा। इस प्रकार से आपको सुंदर दीपक बनाना है। जैसे आप बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसमें आप लंबी बाती का उपयोग करें। इसके बाद आपको वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित कर देना है। यहाँ पर भी आपको भगवान के वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का ध्यान रखें, अगर आप वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवरात्रि के दिन शाम के समय दीपक लगाना शुरू कर देते हैं तो ऐसा करने से आपका कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो वह चुक जाता है। तीसरा और अंतिम दीपक इस दिन शाम के समय या फिर रात्रि के समय आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। वट वृक्ष के नीचे भी आपको गोल बाती का ही उपयोग करना होगा। यह दीपक जो आप प्रज्वलित कर रहे हैं, भोलेनाथ का मंदिर आपके घर के समीप नहीं है, आपके घर में भोलेनाथ का शिवलिंग है, तो यह दीपक आप अपने घर पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। शिवरात्रि का दिन है, इस दिन आपको प्रयास करना है कि शिवलिंग पर त्रिपुंड जरूर बनाना है। त्रिपुंड बनाने के लिए आप अपने हाथ के बीच की 3 उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं, सीधे 3 लाइन खींच सकते हैं, या गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार भी त्रिपुंड बना सकते हैं। जैसा भी हम आपको वीडियो में बनाकर बताए ऐसा भी बना सकते हैं। अपने सबसे छोटी उंगली की बाजू वाली दोनों उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पे 2 लाइन खींचे और उसी 2 लाइन के नीचे अपने अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए तीसरी लाइन खींच दें, जिसे हम मकार रेखा भी कहते हैं। इसके बाद आप इस त्रिपुंड के ऊपर या बाजू में ओम भी जरूर बनाएं। साथ ही आप इस त्रिपुंड में लाल चंदन भी अर्पित करें, काले तिल भी अर्पित करें। आप जो भोलेनाथ को अर्पित होता है त्रिपुंड बनाने के बाद वह शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। शमी पत्र हो, बेलपत्र हो, पुष्प आदि हो, यह सभी भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और यह भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपने देखा, शमी पत्र को अर्पित करने का एक विशेष तरीका होता है माता सुख सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा उपाय करने को कहा है कि भोलेनाथ आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आपको यह उपाय करना है। शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, वहाँ पर आपको एक चावल का दाना अर्पित करना है। शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना करना है। वह मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र और निश्चित पूर्ण हो जाती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय इस मासिक शिवरात्रि में जरूर कीजिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय भी आप शाम के समय या रात्रि के समय कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। आज मासिक शिवरात्रि में आप एक प्रयास करें, दूध और जल दोनों की एक साथ धार बनाकर, मतलब दोनों एक साथ शिवलिंग पे अर्पित करें। ऐसा करने से आपके वैभव में वृद्धि होती है, घर में पैसा टिकता है। एक बात का ध्यान रखें, दूध और जल अर्पित कर रहे हैं तो इसके बाद आपको 1 कलश साफ जल भी शिवलिंग पे जरूर अर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत जब भी हम कुछ भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो उसके बाद 1 कलश साफ जल भी शिवलिंग पे अर्पित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। थोड़ा सा लाल चंदन लेकर आपको आज के दिन भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। सुबह या शाम कभी भी जा सकते हैं। लाल चंदन को सबसे पहले शरण कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान के स्थान पर लगाना है। पहले गणेश भगवान के स्थान पर लगाएं, उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लगाएं। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह सरल और आसान उपाय गुरुजी ने आपको किस प्रकार से करने को कहा है।
शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लाल चंदन लगाने के बाद एक कलश जल आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में उन्नति आपको देखने को मिलती है। एक और विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय, जिसे करने के लिए आपको एक सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी। सफ़ेद पुष्प में आपको लाल चंदन और पीला चंदन लगाना है और लाल चंदन और पीला चंदन लगाने के बाद इस सफ़ेद पुष्प को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, अपनी जो भी मनोकामना है वह कामना बोलते हुए आपको इसे शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। कैसे आपको लाल चंदन पीला चंदन लगाना है और शिवलिंग पे किस स्थान पे आपको अर्पित करना है, आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। अपनी मनोकामना करते हुए अर्पित करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण अवश्य होती है। गुरु जी का बताया यह विशेष उपाय आप आज शिवरात्रि के दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप मंदिर पहुँचे यह सरल और आसान उपाय जरूर करें। बढ़ते हैं अंतिम और सबसे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करके अपनी हर मनोकामना और रोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक सरल और आसान उपाय बताया है। सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर एक शमी पत्र अर्पित करना है। इसके बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर शमी पत्र अर्पित करना है। उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शमी पत्र अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग का कटीय भाग, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, वहाँ पर आपको शमी पत्र अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको शमी पत्र अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद नंदी भगवान का जो उठा हुआ पाँव होता है, वहाँ पर आपको एक शमी पत्र अर्पित करना है। आप इसके बाद अंतिम शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। यह 7 शमी पत्र वाला एक विशेष उपाय है, जिसे अगर आप करते हैं तो आपका जो भी मनोकामना है, जो भी उद्देश्य है, वह अगली शिवरात्रि के पहले ही पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा है कि आपको प्रत्येक शिवरात्रि में एक नियम बना लेना है कि गणेश भगवान के स्थान, शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर एक बात का ध्यान रखें, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी गुरुजी ने शमी पत्र अर्पित करने को कहा है। और एक बार गुरुजी ने यह उपाय ऐसा भी बताया था, जिसमें गुरुजी ने गणेश भगवान, माता अशोक सुंदरी के स्थान 2 हुआ, तीसरा माता पार्वती, चौथा शिवलिंग के ऊपर, 5वां नंदी भगवान के चरणों के पास और 6वें में 2 शमी पत्र को एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने को कहा था। तो इस प्रकार से भी आप यह उपाय कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपको चैत्र शिवरात्रि की शुभकामनाएं।